ये मैंने बोला था आप लोगों से कि डिस्कस करूंगा उड़ान के बारे में। उड़ान स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है फॉर 10 मोर ईयर। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के अंदर में। तो पहले जैसे बैलगाड़ी से जाया करते थे भाई साहब, कैसे कैसे जाया करते थे, आज की डेट में हवाई जहाज की यात्रा करते हैं टाइम को बचाने के लिए। तो टाइम मनी हो गया आज की डेट में सबसे इंपोर्टेंट। पर्टिकुलर दोस्त है, बेसिकली एनसीआर वाले रीजन में रहता है, साथ में पढ़ा करता था। तो उसने ये बोला, उसकी जमीन है कोई एनसीआर वाले रीजन में, ठीक है। तो उसने पता है क्या बोला, उसने ये बोला कि यार जमीन के भाव इतने बढ़ गए जिसकी कुछ हद नहीं है। ये मैंने बोला था आप लोगों से कि डिस्कस करूंगा उड़ान के बारे में। उड़ान स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है फॉर 10 मोर ईयर। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के अंदर में। आज की डेट में एक टाइम ऐसा था कि हवाई जहाज में बैठना और इंसान के पास में फोन होना, ये भाई अमीरों के, एक तरीके से अमीरों के एक एक कंट्रोल में चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। ये मतलब एक तरीके से अगर आप लोग 2000 के आसपास में जाओगे तो उस टाइम पर आप लोगों को फोन वगैरह भी कुछ देखने को नहीं मिलते थे यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे थे उस टाइम पर, मतलब कुछ ज्यादा पता वता था नहीं उस टाइम पर हाँ थोड़ा थोड़ा जितना भी है, मतलब 2000 का मतलब ये नहीं बिल्कुल 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे कि 2004-5 इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोन वोन भी जब आया करते थे तो हम भाग के जाया करते थे, मोहल्ले में प्रधान का घर था तो प्रधान के घर पर फोन आया करता था। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी, थोड़े से बाद की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो मतलब फोन किसी के पास में है तो वो अमीर आदमी हुआ करता था। और आज की डेट में मुझे लगता है सबके पास में दो दो फोन तो होंगे आप लोगों के पास में। तो ये कंडीशन है। आज की डेट में हर एक इंसान कभी ना कभी हवाई जहाज में बैठकर चलाता है, क्योंकि ट्रेन का कई बार किराया हवाई जहाज से ज्यादा देखने को मिल रहा है। इतना सस्ता कर दिया है उड़ान स्कीम ने। तो उड़ान स्कीम की खासियत मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जो कि अभी एक्सटेंड की जा रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक एक ऐसी स्कीम है यहाँ पर, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है। मतलब क्या है, इसके बारे में याद रखना, रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां जहां पर भी छोटी छोटी पट्टियां बनी हुई है एयरपोर्ट की, तो उनको स्टार्ट कर दो। और इन जिंदगी को थोड़ा फास्ट बनाने की जरूरत है। एक इंसान साइकिल पर जा रहा है और एक इंसान हवाई जहाज में जा रहा है, उनकी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क होगा जिसकी कुछ हद नहीं है। कि भाई साहब अगर कहीं पर जाना होगा तो पहले जैसे बैलगाड़ी से जाया करते थे, भाई साहब कैसे कैसे जाया करते थे, आज की डेट में हवाई जहाज की यात्रा करते हैं टाइम को बचाने के लिए। तो टाइम मनी हो गया आज की डेट में सबसे इंपोर्टेंट। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये यहाँ पर हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी 2016 में। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 10 साल के लिए यहाँ पर। तो अभी बोला जा रहा है कि इसको आगे 10 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है। तो यानी कि सिविल एविएशन सेक्टर हमारे देश के अंदर में सरकार का फोकस रहने वाला है आने वाले 10 साल के लिए और। तो ये बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें ये बोला गया था कि एटलीस्ट अगर कहीं कोई इंसान जा रहा है और 1 घंटे के अंडर की जर्नी है, यानी कि कहीं पर अगर 60 मिनट के अंडर अंडर वो अपनी जर्नी ट्रेवल कर सकते हैं, तो फिक्स कर दो वहां पर बेसिकली किराया, यानी कि 2500 से ज्यादा वो वहां पर कोई किराया नहीं लेगा। मतलब कहने का है कि फिक्स कर दिया यहाँ पर इसके लिए। हाफ एन आवर की जो जर्नी है जो हेलीकॉप्टर के द्वारा अगर कोई कहीं पर किस तरीके जा रहा है अबाउट 500 किलोमीटर, तो लेस देन यहाँ पर कर दिया इसको 2500 रुपए। तो मतलब ये बोला गया कि रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर ये बोला गया कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की स्टेटमेंट थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले आदमी को हवाई जहाज में हम लोग को बैठाना है, ठीक है। तो आज की डेट में सोचो, मैंने बोला कि मोबाइल नहीं था एक टाइम पर इंसान के पास में। अभी एक बच्चा कमेंट रख एक बच्चा कमेंट है कि फोन लैपटॉप आईपैड कंप्यूटर सब है पूजा चलो ठीक है। तो ये सेफ हो आज की डेट में आप लोग यहाँ पर लेकिन क्या उसका है, उसका यूटिलाइजेशन इफेक्टिव वे में चल रहा है या फिर बस ऐसे ही है। तो उड़े देश का आम नागरिक है तो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, हम लोगों ने यहाँ पर कितना फेयर जो है वो कम कर दिया। तो ऐसे ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो इसीलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में अभी फिलहाल स्कीम आ गई है, क्योंकि आम जनता के पास में यहाँ पर अभी किस किस के पास में, आप लोगों के पास में पासपोर्ट है, ठीक है। एक दिन तो मैं डीएल के बारे में पूछ रहा था, आज पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो स्कीम है यहाँ पर इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखना कि ये हमारे देश के अंदर में ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट डालने वाली है। और रीजनल लेवल पर आप लोग सोचो, अभी भी मुझे अभी एक पर्टिकुलर दोस्त है, बेसिकली एनसीआर वाले रीजन में रहता है, साथ में पढ़ा करता था। तो उसने ये बोला, उसकी जमीन है कोई एनसीआर वाले रीजन में, ठीक है। तो उसने पता है क्या बोला, उसने ये बोला कि यार जमीन के भाव इतने बढ़ गए जिसकी कुछ हद नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर अभी रिसेंटली एक नया एयरपोर्ट बना है, तो उसने इतने जमीन के भाव बढ़ा दिए जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पर जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं अभी नोएडा और यहाँ पर जो एनसीआर वाला रीजन अगर आप लोग देखोगे खासकर,
नोएडा में नया एयरपोर्ट बन रहा है। नोएडा को अभी यहाँ पर योगी जी ने बोला था कुछ दिनों पहले कि जैसे बॉलीवुड है तो बॉलीवुड का दूसरा हब बनाने की बात चल रही है यहाँ पर एनसीआर वाले रीजन में। तो ये चीजें डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर जो फार्मूला 1 रेस के सर्किट तैयार किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में और चीजें बढ़ती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये ग्राउंड लेवल पर जब ये चीजें डेवलप होती हैं तो उस एरिया में प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है, उस एरिया के अंदर में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, उस एरिया के अंदर में लोगों का चीजों को देखने का नजरिया चेंज होता है यहाँ पर, वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है इस स्कीम के अंदर में, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो आप लोग समझो। ये पर्टिकुलर स्कीम ऐसी है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे जब उड़ान 1 लेकर आएगी, इसमें यहाँ पर 5 एयरलाइंस कंपनी को इंक्लूड किया गया, जिसके पास में 128 फ्लाइट बेसिकली रूट को देखा गया और 70 एयरपोर्ट इसके अंदर में आए, इंक्लूडिंग 36 न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट भी इसके अंदर में डाले गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। फिर आगे क्या हुआ, फिर उड़ान 2.0 आया 2018 में। सिविल एविएशन ने बोला कि 73 यहाँ पर अंडर सर्व और अनसर्व एयरपोर्ट को और इंक्लूड किया जाएगा। मतलब वो एरिया में जहां एयरपोर्ट चल नहीं रहे थे उनको भी ताम जाम लगा के जोड़ जाड़ के स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर हेलीपैड वगैरह बहुत सारी ये चीजें स्टार्ट की गई। फिर 3 आई इन्होंने टूरिज्म रूट इंक्लूड कर दिया इसके अंदर में, उड़ान 3 के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साथ में आ गई, समझ रहे हैं। आगे चलकर इन्होंने क्या किया, सी प्लेन सर्विस भी इसके साथ में इंक्लूड कर दी और इवन नॉर्थ ईस्ट में रीजनल कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए भी उड़ान का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ती स्कीम चली। फिर आगे चले, उड़ान 4 आ गई 2020 के अंदर में, 78 नए रूट इंक्लूड कर दिए। फोर्थ राउंड में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान जो है उसको फर्दर इनहेंस किया गया और अब की बार में हमारे देश के अंदर में जो आइलैंड है, खासकर अगर इनके बारे में आप लोग बात करेंगे, उड़ान 4 में इनको भी कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। कारावती हो गया, अगाती हो गया, इसी के साथ में मिनिको हो गया, तो ये आइलैंड कनेक्ट किए गए। उड़ान 4.1 लेकर आ गया फिर यहाँ पर इसके अंदर में और कनेक्टिविटी की गई और सागरमाला सी प्लेन के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आ गई, अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवेज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यानी कि उड़ान 4 तक आते आते इस स्कीम के अंदर में तीसरी मिनिस्ट्री भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर उड़ान 5 जो है यहाँ पर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 6 रूट इंक्लूड किया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो और ज्यादा कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती यहाँ पर नजर आई, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर ये आप लोग देखो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें, इवन कृषि उड़ान स्टार्ट की गई जिसमें हमारे देश के अंदर में जो फार्मर के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फोकस दिया गया। इवन इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने बोला कि डायरेक्टली हमारे देश के अंदर से जो सामान है दूसरे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोलोगे लाइफलाइन उड़ान, कई सारे इनिशिएटिव देखने को मिले कोविड-19 के टाइम पर, तो इसने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया, दुनिया भर का सामान इधर उधर ले जाने का काम किया गया। तो ये इतने सारे फायदे मैंने उड़ान के आप लोगों को यहाँ पर बताए, ठीक है। तो इससे मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा अगर उड़ान को आप लोग ढंग से समझोगे तो ये अपने ही आप में बहुत पावरफुल स्कीम है, ग्राउंड लेवल पर सोसाइटी के अंदर में इंपैक्ट डाल रही है। तो 3-3 4-4 मिनिस्ट्रीज के अंदर में काम कर रही है आज के डेट में, तो क्यों ना इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। तो ये स्कीम जब एक्सटेंड होगी तो क्वेश्चन बनेगा और आप लोग बोलने लगो यार ये स्कीम क्वेश्चन पूछ लिया और ये स्कीम तो 2016 में लॉन्च की गई थी, अब को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको कहते हैं बेवकूफी। तो अगर उस बेवकूफी से बचना है तो इनको तैयार करके आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो पूरी स्कीम आप लोगों की तैयार करवा दी, कौन कौन सी मिनिस्ट्री कैसे कैसे काम कर रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।